परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिम शुक्राना। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में, मेरे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में, उनकी बेटी विभा का प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सभी आत्माओं सहित प्रणाम, गुरु जी की सभी लाडलों के सहित प्रणाम। और मेरे परम पिता परमात्मा के बहुत सारे धन्यवाद करते हुए और उनसे हम अपनी आत्मा में शक्ति का परस्पर संचार करवाने की प्रार्थना करते हुए यही कहेंगे कि परम शांति के तत्व सभी आत्माओं में बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में आकर अपनी क्षीण पड़ी हुई आत्मा, जो पावरलेस सोल, उसमें परमपिता परमात्मा के प्रकाश से अपने योग को जोड़कर, अपने ध्यान को जोड़कर, अपने आज्ञा चक्र से प्रभु का अनुभव करते हुए परम आनंद को प्राप्त हो रही हैं। और परम की शांति के तत्व मृत्यु लोक से लोकों परलोकों तक होते हुए परम की विश्व परम 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 के विश्व में सब और शांति फैल रही है। बहुत शुक्राने मेरे गुरु साहब के, सबसे पहले, जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे संवाद, बहुत सारे रहस्य, बाहरी जगत की उथापथल और जो शोर, जो आँख खुलते ही हमने जिस भौतिक दुनिया को देखा, उस भौतिक दुनिया में ही हम बड़े होते चले गए। और क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमें कभी प्राप्त हो ही नहीं पाया, जो सर्वत्र फैला हुआ था, बाहरी जगत बनाया इसलिए गया, वो एक हद की दुनिया बनाई इसलिए गई जिसमें प्रकृति, धरती, जिसमें अंबर, जिसमें मंदिर, लोग, स्थान, जीवन शैली, क्रमबद्ध जीवन को जीना, परिवार, समाज, कर्म बंधन, रिश्ते और आपकी अपनी सोच सबकी अपनी इंडिविजुअल। विचार बुनना या विचारों को रिलीज़ करना, दैट इज़ ऑलवेज ऑन फ्री विल, जिसका प्रयोग हम में से किसी ने करना लाजमी समझा नहीं, या हमें वो शिक्षा प्राप्त कभी हुई ही नहीं, या हमें वो संस्कार हमारी बुद्धि में भरे ही नहीं गए, जो समाज का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सामाजिक ऐसी पुण्य आत्माओं को, जिनको ईश्वर द्वारा नीचे इन्हीं कामों के लिए बोया गया था। सही काल और सही समय, त्रेता युग से पहले तक जो कर्म बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, जो गुरु थे, जो धर्म गुरु थे, जो ऋषिज थे, they were playing their role very well, they were performing their duties very well, they were taking their responsibilities in a very 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 sharp manner, in a very deep manner। जब तक पांचवें आयाम में राम युग से द्वापर से त्रेता युग तक सभी धर्म गुरुओं ने अपने ईश्वर के फरमान को बहुत सहजता से फैलाया। तभी जो व्यवस्था थी वो पांचवें आयाम में थी, जिसमें सत्यता पूर्ण रूप से समाहित थी और ईश्वर पर विश्वास लोगों का खुद से ज़्यादा था, एक दूसरे पर विश्वास खुद से ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि ईश्वर एक बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन को बहुत इजीली दिख जाते थे, बट उनका एक विश्वास बहुत सरल था और सटीक था, अडिग था। मेरा ये जीवन मेरे परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा के ही रेगुलेशन से ये पूरा संसार चल रहा है। ये हवा चल रही है तो ये परमात्मा की है।
हमें पदार्थ मिल रहे हैं तो परमात्मा के दिए हैं, उन्हीं का दिया खा रहे हैं, उन्हीं का दिया भोग रहे हैं, उन्हीं का दिया हम भुगत रहे हैं। ये एक विश्वास शब्द अपने आप में अथाह परम आनंद को समेटे हुए है, क्योंकि विश्वास ही एक वो अनदेखी कड़ी है, एक अनदेखा स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, धागा है, जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। यही विश्वास हर रिश्ते के बीच की एक अनदेखी गांठ है। यही विश्वास भक्त का अपने प्रभु के बीच संवादों का, उनके अनुभवों का, उनके होने का, उनके आशीर्वादों का एक धागा है। यही विश्वास परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने, पति पत्नी के बीच का, माता पिता और बच्चों के बीच का, बच्चों माँ बाप के बीच का, समाज और व्यक्तियों के बीच का एक अनदेखा संवाद है। ये विश्वास बना रहता है तो सब कुछ सुलभ है, सब कुछ बहुत सुंदर है, परम आनंद में है, जिसे हम ब्लिस बोलते हैं। और तभी सतयुग से लेकर त्रेता युग तक ये पांचवा आयाम स्थापित था, सत्यता पर, और ये सत्यता आधारित थी विश्वास पर। अब जब त्रेता युग में लोगों का विश्वास, मैं महाभारत काल की बात करूंगी, महाभारत काल में भाइयों के बीच में विवाद, एक छोटी सी चिंगारी ने बहुत बड़ा रूप धारण कर इतनी बड़ी महाभारत रच दी। और उसके बाद जो बहुत ही क्रूर युद्ध हुआ, बहुत ही क्रूर युद्ध, असंख्य अनंत बेअंत मौतें हुई, जैसी मती जैसी गति में वो गईं। और वो जो प्राण निकले सैनिकों के, परिवारों के, महाभारत काल के कौरवों और पांडवों के बीच के परिवारों के, कोई छोटा परिवार तो था नहीं, लाखों लोग एक परिवार में, लाखों करोड़ों सैनिक, और क्रूरता का युद्ध। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है, जो प्रमाणित करती है कि युद्ध किस भयानक अवस्था में हुआ होगा और कितना भयावह हुआ होगा कि मिट्टी आज भी लाल है। प्रमाण सब जगह बिखरे पड़े हैं, जो अपने आप में पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जो हुआ वो हुआ। बट होने वाले ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं रामायण भी नहीं हुई और महाभारत भी नहीं हुई। अब the people who have no faith, who have no trust, they don't trust God, they don't consider, they don't believe that God has made this मायालोक, the earth, and समय कभी रुका ही नहीं, समय तो शुरुआत से ही समय ही है, और समय हमेशा चलायमान होता है। जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। ये बात गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे जीवन में अवेकनिंग स्टार्ट करने से पहले समझा दी थी, क्योंकि आत्मा बहुत ज़्यादा मेरी फ़िलॉसफिकल रही, और एक जो फ़िलॉसफ़र होता है और उसके विचारों को आप समझ सकते हैं, जो इन चीज़ों की डीप नॉलेज रखते हैं, जो खुद में भी एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र नेचर के होंगे, जो फ़िलॉसफिकल नेचर के होते हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड डीपली विद, they always search for the truth। वो हर चीज़ को बिल्कुल अपने अंदर तक उतारने की कोशिश करते हैं, अंदर तक, और चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक लॉजिकल रहते हैं, लाइक माय नेचर वॉज स्टिल। बट अब उसमें एक अहम भाव नहीं है, उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें विकार नहीं है, उसमें गंदी दृष्टि नहीं है। दृष्टिकोण अब बिल्कुल साफ़ और स्पिरिचुअल हो चुका है, विच इज़ नॉट शेकन, विच इज़ नॉट कोटेड विद द महाकलयुग विकार। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने मुझ पर इतना मेहनत करी और मेरी आत्मा को इस काबिल समझा कि मैं वो एक एसेंस गुरु महाराज जी ने अपनी हर एक आत्मा में देखना चाहते हैं। वो जो, और हमेशा गुरु महाराज जी का एक वचन है कि मुझे सिर्फ आत्माएं अट्रैक्ट करती हैं, ओनली सोल्स अट्रैक्ट्स मी,
आपका बाहरी शरीर जो मेरा ही दिया हुआ है, पदार्थ, भौतिकता, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप अपने जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं क्या नहीं, उस भौतिकता को लेके तो मुझे उस भौतिकता से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो मैंने माया रची आपको अपनी स्मृतियों में लाने के लिए, और उसमें ही फंसते चले गए जो बाहरी रूप से एक हद की दुनिया जिसकी मैं बात कर रही थी अभी थोड़े टाइम पहले, अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। हद एक प्रकृति की, प्रकृति आप देखिए कितनी विराट रूप में है, कितना कुछ है उसमें, और वो प्रकृति एक हद है। मतलब उस प्रकृति तक कोई पहुंच गया सर्चिंग करते करते, डिगिंग करते करते, रहस्य को जानने के लिए कि बाहरी तौर पे जब हमें कोई भी चीज़ सुख प्रदान करना बंद कर देती है और हम अपने ही किए हुए कृत्यों से बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें हर जगह जहाँ हम आनंद में पहले रहते थे, जिसको हम आनंद की एक सीमा समझते थे, हम आनंद का एक भोग समझते थे, हम भोग विलास करने का एक स्थान समझते थे, लोगों के बीच में जाना या हमारा जीना, उठना, काम करना, या लोगों के बीच में फ़न को हम एंजॉय करते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रिप्स एंजॉय कर लिए। ये जीवन को हम सत्यता समझकर जब ये करते 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 एक समय आया जब हमारे विकार, हमारे पुण्य जिससे हम आनंद ले रहे थे, प्रारब्ध के पुण्य ख़त्म हो गए। सबसे पहले पुण्य ही ख़त्म होते हैं। वो जब पुण्य ख़त्म हो गए, जितने भी हमारे कार्मिक, हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में थे, और उसके बाद हमारे कर्म हमारे सामने रख दिए गए, जब हमारे बुरे कर्म, बुरे पाप कर्म हमारे सामने आने शुरू हुए, और उसके बाद हमारा जो एक ब्लिस था वो जाता गया, जिसको जो एक ब्लिस हमारा इल्यूसिव ब्लिस था, जो हमने भौतिकता में ढूंढा था और हम बाहरी तौर पे ढूंढ रहे थे। ईश्वर बैठा हुआ हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे मंदिर में, हमारा आज्ञा चक्र हमारा मंदिर है, हमारा शरीर हमारा मंदिर हमने रखा नहीं, उसे हमने विकारों में डाल के हम 5 आयाम में ना आके हम तीसरे आयाम में आके गिर गए, अपने आप को गिरा लिया। ईश्वर ने कुछ नहीं किया। ईश्वर ना कभी किसी के साथ छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना दुख देते हैं। ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मदद करते हैं। उन्होंने ही हमें बनाया है। कोई भी अपने बच्चे पर प्रहार नहीं करेगा, अपने बच्चे पर स्वयं से दुख नहीं देगा, अपने बच्चे पर कभी चाकू नहीं चलाएगा, अपने बच्चे का कभी खून नहीं करेगा, अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा मेरे को इससे जलन हो रही है। आपके स्वयं के पैदा करे हुए बच्चों पे आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ईश्वर के हम संतानें हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं करते हमारे ऊपर। वो हम पर लगे हुए ज़ख्मों को सहलाते हैं, उसमें अमृत डालते हैं। और ईश्वर परस्पर शुरू से हमें मौके देते आए, जो मौके हमने हमेशा गवाए, और वो गवाते ईश्वर कहता है, ये मेरा एक संवाद था गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी, धरती आपकी बनाई हुई, अंबर आपका बनाया हुआ, ये हम आपके बनाए हुए, हम आपकी संतानें, जो मुझे आपने बहुत अच्छे से सिखाया, बता दिया, बिल्कुल क्लियरिटी है माइंड में, सत्यता के साथ। तो आपने क्यों नहीं रोका? आप तो रब हो और संपूर्ण कला समृद्ध हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो जो एक संकल्प भर से आपने ये सोच लिया कि बस सृष्टि बन जाए, और वो सारी ऊर्जाएं मिनट के अंदर सृष्टियाँ बन गई, सेकंड्स के अंदर सृष्टियाँ बन गई संकल्प करते ही। तो संकल्प करते ही आप चीज़ों को ठीक भी कर सकते हो। अगर हम संतानों में कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी गलत भौतिकता के चलते हम लिप्त होते चले गए, तो आप उस चीज़ को रोक सकते थे। आप उस टाइम भी ये जागृति करवा सकते थे, जो आध्यात्मिक जागृति। अब आप इतनी जल्दी आत्माओं को जागृत करने के लिए प्रयासरत हो रखे हैं, खुद भी स्वयं लगे हुए हैं, तैयार कर रहे हैं। जो तैयार होता जा रहा है उनसे और आगे ईश्वर से जोड़ने के लिए आप उनको आदेश देते चले जा रहे हैं, जो होना भी प्रारंभ हुआ है। बट अब समय कम बचा है, तो ये आपने पहले क्यों नहीं करा? तो बड़ा सुंदर सा एक गुरु महाराज जी का मेरे को ये जवाब आता है कि रिबा, जो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम, तुम्हारा थर्ड आई, तुम्हारा पिनियल ग्लैंड और मरण और जीवन, ये मेरे हाथ में है, ये मैंने अपने हाथ में रखा। और कुछ नियमों के रहते ईश्वर भी बंधे हुए हैं। ये जो संरचना थी, ये ब्रह्मा जी को दी गई थी। उन्होंने बहुत सोच समझ के सृष्टि का संरचना करी, बनाया, और सुखद रूप में ही बनाया। उन्होंने नहीं कभी ये सोचा था कि इसमें विकार उत्पन्न होंगे। उन्होंने बहुत प्रयास करा, अपनी तरफ से हर एक प्रयास करा कि अगर
अगर ऐसा भी हो सकता है तो उसकी काट भी उन्होंने बनाई कि मेरे ही हाथ में अगर कुछ ऐसा होने लगेगा तो। इसीलिए तो 3 निरंकारी रूप से पहले साकारी रूप में महा सदाशिव जन्मे, फिर उनमें से महाशिव जन्मे, फिर शिव जन्मे, फिर शंकर जन्मे। उन्होंने भी तो पुरुषार्थ कर करके अपनी शक्तियों को क्षीण कर करके इस ब्रह्मांड को बिल्कुल व्यवस्थित रखने के लिए ब्रह्मांडों में अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मांड, मतलब सारी कमियों को आगे आगे शिफ्ट करते 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 उन्होंने सोचा था एक समय आएगा, क्योंकि महाकाल प्रलय अग्नि इज़ द पॉइंट वेयर इफ़ आवर परम निरंकारी महा परम शिव इफ़ दे विल ओपन हिज थर्ड आई, 1 सेकंड लग जाएगा इस महाकाल प्रलय अग्नि में सब भस्मित होने में। तो जिस ईश्वर ने इतने प्यार से इस सृष्टि को बनाया, फिर उसी की वजह से चलते उन्होंने व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि हमारे परम शिव तो हमेशा मेडिटेशन में बैठे रहते थे। मैंने ये भी पूछा कि आप इतनी मेडिटेशन क्यों करते थे। मेरे सवाल कभी भौतिकता से जुड़े ही नहीं रहे, वही मेरी आत्मा गुरुजी को पसंद आई कि मेरे सवाल हमेशा रहस्यों से भरे रहते थे, जिसकी जिज्ञासा मुझे बहुत बनी रहती थी कि मेरे को ब्रह्मांड के रहस्य जानने थे शुरू से, पता नहीं क्यों। जब मैं यंग एज में भी थी, मैं आई वॉज 23 और 24, तो मेरे को ऐसे लगता था, मैं ऊपर देखती थी ओपन स्काई में, और उस टाइम तो स्टार्स बहुत क्लियर नज़र आते थे। तो मैं चटाई बिछा के ग्राउंड में हम बहुत जाते थे रात को खाना खाने के बाद। तो कोई खेल रहा होता था या नहीं खेल रहा होता तो मुझे होता था, मैं चादर लेट के, मी एंड माय वन फ्रेंड, मैं उसको बोलती थी भैया मुझे कुछ खेलना नहीं है, आज हम स्काई की तरफ देखते हैं। स्काई की तरफ देखती थी और मैं हर तारे में कुछ ना कुछ रहस्य ढूंढने की कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ बात कर रहा है एक तारा, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ तो है, ये एक जिज्ञासा मन में। फिर ज़्यादा तो नहीं, पर बहुत कुछ ऐसा लगता था मन के अंदर कि ये चीज़ तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, ये बना हुआ है तो किसी रीज़न से तो बना हुआ है। हमें ब्रह्मांड दिख रहा है, हमें तारे दिख रहे हैं, सूरज है, चांद है, ये हवा बह रही है हमें दिख नहीं रही, प्रकृति है, इसमें पत्ते जीवंत है, हर चीज़ अपने आप में जीवंत है, पर ये होने का एक कारण नहीं पता था। क्योंकि अभी आत्मजागृति में आने में टाइम था, वो सारी मेरी प्रिपरेशंस चल रही थी ईश्वर द्वारा मेरी एक्चुअली ये सबसे बड़ी जो परीक्षा चली कि ये किस हद तक जाके हार मानेगी। जहाँ हार मान ली वहाँ मेरी आत्मजागृति रुक जानी थी, नहीं होनी थी। हजारों लाखों परीक्षाएं जो जन्म से लेके अभी तक हुई, वो परीक्षाएं ही कहती हूँ मैं। और आत्मजागृति के दौरान तो जितनी प्रभु ने मेरे से ली, क्योंकि वो एक ऐसा आयाम आ जाता है हर किसी के जीवन में जब आत्मजागृति आरंभ होती है कि ईश्वर अपने तक पहुंचने का रास्ता साफ करता है। और इतनी गंदगी से भरे हुए जो हम विकारों से लिप्त हो चुके पदार्थों में बंध के रह गए हमने, प्रकृति वो लास्ट पदार्थ है, उसके बाद फिर इंसान को खोजना है कि अब इसके बाद क्या है। वो है अपने अंदर झांकना। हमारा थर्ड आई हमारे आज्ञा चक्र में, हमारी आत्मा के अंदर झांकना, जहाँ पे ईश्वर बसते हैं, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, जहाँ पे परम आनंद है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से। और इस चीज़ को वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि जिसको हमने नाम दिया है पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, छोटे से चावल के दाने के समान होता है वो, बट अपने आप में अथाह ब्रह्मांड के परम आनंद को समेटे हुए है। तो जब प्रकृति की हद ख़त्म हो गई, अब इसके बाद क्या? भौतिकता को ही भोगते भोगते जब हमारे पुण्य ख़त्म हो गए और पाप कर्म सामने आए, तो उसके बाद हमें इतना दुख क्यों फील होने लग गया? क्यों हम तड़फ गए? क्यों हमारे रिश्ते ख़राब? क्यों हमारा जीवन जीना ख़राब? क्यों हमारी सोच ख़राब हो गई, विकारित हो गई? वायुमंडल एकदम से क्यों चेंज हो गया? और गुरुजी ने जब इन सब चीज़ों की सत्यता मेरे सामने लाई, मन ऐसे शांत हो गया। आज की डेट में भी सीखने को इतने दरवाजे खुल गए हैं कि जो एक रहस्य इंसानी नक्शे, शरीर के नक्शे से लेते हुए बाहर से अंदरूनी तक की जो ये यात्रा ध्यान की, जीवन की, प्रभु को पाने की, ब्लिस की, परम आनंद की, ईश्वर से एक सार होने की, ये बाहर से अंदर की यात्रा है। ये उसी को फील होगी, ये उसी को लगेगा कि मुझे करनी है, जब उसे लगेगा कि भौतिकता में सारे सुख भोगने के बाद जब तक तो पुण्य ख़त्म नहीं हुए थे, तो वी पीपल वर वेरी मच इन अ वेरी काम सिचुएशन की हम देख ही नहीं रहे थे कि हमारे पाप कर्म भी हम पर हावी होंगे, और वो आज के नहीं, वो अगले पिछले सारे हावी होंगे।
पहले आनंद दे दिया पुण्य कर्मों का, स्वर्ग जैसा सा स्थिति दिखा दी। बचपन से बड़े होते होते कोई घूमने जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कोई फ्रीडम में जी रहा है, पार्टीज़ में जा रहा है, दोस्ती यारी बहुत है। लोग आध्यात्मिक भी थे, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम बट देखे स्पिरिचुअल, मतलब टू मच स्पिरिचुअल पीपल। और उनकी गति मैंने ऐसे देखी, जब उनकी मौत हुई बैठे बैठे भगवान का नाम लेते लेते सेकंड्स के अंदर उन्हें कोई दुख पेन नहीं। कईयों को ऐसे मरते देखा अपनी रिलेशंस में कि तड़फ के मरे हैं, तड़फ के, प्राण निकलने मुश्किल। मेरे फादर इन लॉ साहब के भी प्राण बड़ी मुश्किल से निकले, बहुत मुश्किल से। मेरी मदर इन लॉ के बहुत बीमार होके गई वो, बट उनके प्राण गुरु महाराज जी ने बहुत सौखे करे। मुझे बोलती थी बेचारी कि कंचन मेरे लिए मौत मांग माँ से, तो माँ तेरी बहुत सुनती है ना, तू मौत मांग मेरे से। जब मांगना, मैंने कहा मम्मी ऐसी बात मत किया करो, ईश्वर आपको चलता फिरता बहुत आसान सौखी मौत देंगे। और मैं अपनी सास को यहाँ तक बोल चुकी थी उनके पेन को देख के। मैं माँ को बोलती थी, हे माँ जीवन है तो दे, नहीं है अब इनमें तो उठा ले। अब तो मेरे से भी दुख नहीं देखा जा रहा, इनका नहीं देखा जा रहा। सेवा करना बहुत आसान है, सेवा करवाने वाला जो होता है ना, वो बहुत दुख में होता है। हम उसकी दुख को समझ नहीं सकते। आप उसके दुख को एक बार समझने की कोशिश करेंगे ना। लोग बोलते हैं ना, मैंने करी अपनी सास की सेवा, मैंने अपनी माँ की सेवा करी। मैं जिसके अंदर भरा हुआ ना, वो सेवा नहीं होती, वो ज़ीरो होता है। हमने कुछ नहीं करा, ये ईश्वर किसी न किसी रूप से हमारे कर्म कटवा रहा होता है। पहले भी रूप बहुत है ईश्वर के कर्म कटवाने के, बहुत रूप है, बहुत तरीके हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे अभी विगत 2 दिनों में इतने सत्संग सुनाए, इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए। मैं क्या बताऊँ आपको, ईश्वर ने कैसी कैसी सत्यता मेरे सामने, और मेरे साथ जो हुआ, जिसे मैं सोचती थी कि ये हुआ तो हो क्या रहा था, और अब का नहीं, अब तो पता है, अब से पहले का। और गुरु महाराज जी ने दूसरे सत्संगियों के मुंह से उनके एक्सपीरियंसेस जो मुझे सुनाए, इतने बड़े, बहुत सारे, एक नहीं, मतलब मैंने 1-1 घंटे के सत्संग सुने हैं। मैं नॉर्मली सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ये लगता है मेरे को ज्ञान कोई और प्राप्त हो जाए, बट वो गुरु जी की इच्छा थी कि मुझे वो सुनने चाहिए, तो बार बार मेरे सामने आ रहे थे, और मेरी आत्मा में वो एक रस भर दिया कि मैं इसे सुनूं। तो वो मैंने सुनने शुरू करे, और उसमें एक एक संगत ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करी थी। मैं जब सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने पूरे जीवन की जो मेरे साथ हुआ, वो गुरु महाराज जी अब बता रहे हैं कि ये मैंने किया था, यहाँ भी मैंने किया था, ये जो हुआ था मैंने किया था, ये जो किया था मैंने किया था। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मैं उनको सुन रही थी, मुझे ये लग रहा था मैं स्वयं की पूरी जो जीवन शैली थी वो पूरी सुन रही हूँ। जो ईश्वर ने मेरे साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरे कर्म कटवाने के लिए मुझसे सेवाएं ले ली, कैसे कैसे मेरी शारीरिक कष्टों को काटने के लिए क्या क्या वो उस टाइम रेगुलेशन करे, कि सेम रेगुलेशन उस टाइम मेरे साथ हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे 1000 बार प्राण बचाए। मेरे शरीर पर आए हुए कष्टों को कैसे गुरुजी ने मिटाया, वो सेम गाथा मैं लोगों के मुंह से सुन रही हूँ, पर लग ऐसा रहा था मेरे जीवन की पूरा पिक्चर सामने खुली हुई है, मिरर रही हूँ। बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, बहुत शुक्राने। इन सब बातों के पहले मैं ब्लिस की बात कर रही हूँ, आज मैं ब्लिस की बात ही करूँगी, और थोड़े सा संग शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है मुझे। तो जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, और उसमें बहुत सारी आत्माएं जैसी मति गति के साथ बहुत इनोसेंट मौतें हुई थी, बहुत इनोसेंट मौतें हुई थी। जिन सैनिकों में आप सोचो उनके भी तो परिवार होंगे, और हर कोई लड़ रहा है, और बेचारे करोड़ों अरबों की संख्या में मरे, और जिनकी मुक्ति नहीं थी, क्योंकि वो लड़ते हुए मरे थे। ठीक है, कौरव का पूरा परिवार जो दुष्ट बुद्धि का वो मरा, तो सोचो वो जैसी मति वैसी गति में गया। और इधर की साइड के भी कितने सारे सैनिक और सब मरे, तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। ये एकदम से वायुमंडल में इतनी सारी आत्माएं जो बढ़ती चली गई, वो कारण ही यही था कि इतने समय से फिर जो मुग़ल आने शुरू हुए, त्रेता युग के बाद फिर मुग़ल आए, उन्होंने अपना इतना भयंकर लोगों के ऊपर कहर ढाना शुरू करा, और अपनी सेनाओं में करोड़ों सेनाओं में ज़बरदस्ती लड़वा के, सेनाओं में ही मरवा के, परिवार मरवा के, और कितने सालों तक ये सब चलता रहा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने और लोगों के ऊपर कहर ढाने शुरू कर दिए। तो ये जो भयावह मौतें हुई ना कष्ट में, ये वायुमंडल में चारों ओर फैल गई। ईश्वर ने इतने सारे ब्रह्मांड इसलिए बनाए
कोटि कोटि ब्रह्मांड इसलिए बनाए कि इन्हीं आत्माओं को अपनी तरफ रोक के रखा, पहले तो वायुमंडल में आने नहीं दिया। इसी करके उन्होंने धीरे 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 कोटि कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में से फिर उन्होंने अपने पुरुषार्थ का यूज़ करा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, हर ब्रह्मांड में उपस्थित है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, हर ब्रह्मांड में से उन्होंने अपना ही तप को पूरा जान लगाकर फिर एक और ब्रह्मांड की रचना करी कि जो अब इसको शुद्ध कर दिया मैंने, इतना शुद्ध हो चुका है, इतना अभी नेगेटिव है, चलो इसके लिए एक और बनाओ, वहाँ पे इनकी नेगेटिविटी को भस्म करेंगे तप से। मतलब वो बेचारे तो अभी तक भी तप ही करते आ रहे हैं। मेरे को जब गुरुजी ने ये सत्यता बताई मेरे को बहुत अजीब लगा कि क्या बेवकूफ़ी क्या हम लोग इतना भी अब पता होने के बावजूद नहीं कर सकते कि हम अपने योग पर आएँ, भोगों को छोड़कर। भोगों में आके ही हमने ईश्वर की बनाई हुई इतनी सुंदर सृष्टि का सर्वनाश कर दिया। और वो परमात्मा जो इतनी शुद्धता में रहता है ऊपर, जो स्वयं में इतना शुद्ध है, परमपिता परमात्मा हमारे जो गुरु रूप में नीचे आए, जब गुरुजी ने भी यही बात बोली थी, मैं लाइट तो आया, मैं लाइट तो ही चला जाऊँगा। और किसी संगत ने आकर, बहुत सारी संगतें उनके पास ऐसी आती थी, बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसे सुनाए कि उनकी संगतें आती थी और गुरु से गुरु को नहीं मांगती थी। और गुरुजी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से सबको बोल दिया था कि शुरू में ही मेरे पास आओगे तो मुझसे वो चीज़ मांगो जो मैं देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा कल्याण होए, जिससे लोक का कल्याण होए, कि गुरु से गुरु को मांगो। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, गुरु से गुरु को क्यों मांगना है, ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये यहाँ पे मैं इसको एंड अप नहीं कर सकती एक लाइन में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, जो लोग गुरुजी से जुड़ के भी जुड़ नहीं पा रहे। और इतनी सारी संगत जो गुरुजी ने, अब मैं उसमें अपना नाम नहीं लेना चाहती, मेरा नाम कहीं नहीं है, निमित्त बनाया है कि आगे उन संगतों को मोड़ रुक गई है उनकी यात्रा, उनको सिर्फ प्रकाश डालना है कि जो तेरे साथ एक्सपीरियंस हुए उनको शेयर कर, और जो आत्मा मैं तुझ तक भेजूँ और जो सेवा उनको देनी है तूने, कि जो सेवाएं, जो यात्राएं उनकी रुक गई है उन्हीं भौतिक इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या जो इमोशनल सपोर्ट, कभी किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी को वो एक एसेंस नहीं मिल रहा कि किसी का अहम छूट गया तो किसी का क्रोध नहीं छूट रहा, किसी का क्रोध छूट गया तो किसी की निंदा चुगली करनी नहीं छूट रही, किसी का चार छूट गया तो किसी का एक अहम नहीं छूट रहा, ईगो नहीं छूट रहा। ईगो तो सबसे वर्स्ट और सबसे गंदी चीज़ गुरु महाराज जी बोलते हैं, सबसे गंदी चीज़, कि किसी ने मुझे अगर ये कार्य करने को कह दिया तो मैं करूँगा क्यों, मैं किसी के कहने से क्यों करूँगा। ईगो के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ईगो का कोई एक फॉर्म नहीं है, ईगो हैज़ लॉट्स ऑफ वैरायटी। कि अभी ये गुरुजी ने मेरे सामने एक सत्यता डाली, बहुत सुंदर सत्यता थी, मुझे सुनकर बड़ा आनंद आया कि गुरु महाराज जी ने ये सेवा मेरे से कहाँ कहाँ ले ली। मेरी सास की सेवा मेरे से करवाई, ससुर की सेवा मेरे से ले ली और स्वयं ही ली। मैं उस टाइम बहुत विकारों में थी, बट एक पता नहीं क्यों गुरु महाराज जी ने हिम्मत ही मेरी नहीं टूटने दी कहीं पे, कि कुछ भी हुआ, मेरे हस्बैंड तक की हिम्मत टूट गई थी, वो परेशान हो गए थे। मैंने कहा नहीं, परेशान नहीं होना है, माँ बाप भगवान है, मैं यही बोलती थी। बड़ी मुश्किल से सेवा मिलती है, तो इन सेवाओं को ना कभी भी ज़ाया मत जाने देना, पता नहीं कहाँ काम आएगी। और आज वही की हुई सेवाएं हैं जहाँ हम बच पाए थे, जहाँ बच पाए, फिर वहाँ से ईश्वर ने हमारी फिर एक यात्रा शुरू करी। अपने को प्रकट नहीं किया था, बट एक यात्रा शुरू करी। फिर मेरी इन्होंने परीक्षाएं ली कि ये हिम्मत से हारती है या नहीं, ये फॉरगिव, ये क्या कहते हैं, इसको क्विट करती है या नहीं करती, ये यहीं पे छोड़ती है चीज़ को कि नहीं छोड़ती, ये कहाँ जाके हिम्मत हारेगी। हज़ारों परीक्षाएं तब ली आने से पहले, हज़ारों परीक्षाएं अवेकनिंग के दौरान ली, और जांचा क्या, कहाँ जाके टूटेगी ये हार मानेगी कि नहीं मानेगी, कि ये क्विट करेगी कि नहीं करेगी। बस वो जो मैंने क्विट नहीं करा, वो तब गुरु महाराज जी को बड़ा पसंद आया, और उन्होंने स्वयं फिर मेरे अंदर चीज़ें करवा के परीक्षाओं के तौर पे लिया। ऐसा नहीं है बहुत ईजिली मुझे सब कुछ मिल गया, बहुत जद्दोजहद करी है मैंने, बहुत ध्यान लगाया है मैंने, बहुत कोशिश करी है हर चीज़ को डिकोड करने की, सारा दिमाग लगा दिया था मैंने इसी चीज़ पे फोकस करके, जिसमें विकार भी उतारने थे। विकार अपने से छुड़वाने इतना आसान काम नहीं है। फिर गुरुजी ने कल एक सत्संग में मुझे दिखाया, करण वोरा अंकल का वो सत्संग था, और करण वोरा अंकल को भी गुरुजी डाउन टू अर्थ लेकर आए। कितनी बार गुरुजी से जुड़ने के बाद भी वो बार बार अहम में आए, ईगोज़ में आए, बार बार गुरु महाराज जी ने उनके ईगोज़ तोड़े। और वो एक अलग सत्संग है, अगर मैं आज दोबारा एक और सत्संग बना पाई तो उन सत्संगों को सबको मिलाकर मैं अपने भी उसमें सारे सत्संग मिलाकर मैं बनाऊंगी। बट अभी इस टाइम पे जिस पॉइंट पे गुरुजी बात करवा रहे हैं उस पॉइंट पे बात करते हैं।
तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, करण वोरा अंकल का ही था और एक आंटी का भी था, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी, करण वोरा अंकल ने भी सेम चीज़ बोली थी। इट मीन्स कि गुरुजी का रेगुलेशन रहता ही सेम है, जिसकी आत्मा उन्हें पसंद आए वो उससे वो काम करवाते हैं। करण वोरा अंकल का एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत ज़्यादा उनको कोविड हो गया था और डिप्रेशन भी हो गया था, उनको बहुत डीप डिप्रेशन हो गया था और उनके अपनी गलती के अहम ईगो की वजह से हो गया था। गुरु महाराज जी ने उनको इस चीज़ के लिए, ये समझ लो कि उन्होंने उनके लिए पैटर्न क्रिएट कर दिया था कि तेरा मेरे से जुड़कर और मेरी इतनी दातें तुझे मिली, जो सेवा मैं तुझे दी, तू सेवा को सेवा न समझकर उसे तूने मैं भर दिया कि मेरी वजह से हुई, मैंने करी और मैंने ये खड़ा करा सब कुछ और मैं कर रहा हूँ। तो वो मैं को गुरुजी ने कैसे तोड़ा, गुरुजी से जोड़ने के बाद भी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि जब मैं डिप्रेशन में था, पहले उन्होंने अपने डिप्रेशन की बात बताई कि मैं डिप्रेशन में था तो गुरुजी ने ही मुझे संभाला और मेरे को मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलवा कर ध्यान के थ्रू ही जोड़कर जीवन की सत्यता को बताते हुए आगे लेके गए। तो मेरे को गुरुजी ने ही बोला आप अपना चैनल स्टार्ट कर, जैसे गुरुजी ने मुझे बोला। और शुरू में तो मैं सोचती थी मैं बना रही हूँ कि भाई मैं क्यों बना रही हूँ यूट्यूब चैनल, मुझे ऐसे लगता था मैं क्यों बना रही हूँ और मुझे आता भी नहीं था। मैंने ये वीडियो शेयर करा है और उसके बाद गुरु महाराज जी ने उनको प्रेरणा दी कि तू यूट्यूब चैनल बना। क्यों? ताकि तू जो विचारों में डूबा रहता है तो विचारों में मत डूब, कोई ऐसा काम कर कि जिसमें तेरा ध्यान अच्छी जगह पे लगे और वो सेवा भी बन जाएगी। सेवा उनको बाद में बताई कि मैंने सेवा कैसे ले ली तेरे से यूट्यूब चैनल से। तो उनका यूट्यूब चैनल बनाया और वो फ़नी वीडियोस डालते थे और जो संगत जैसे सत्संग अपने नहीं शेयर कर पाती थी वो सत्संग भी वो उसमें डाल देते थे। अब तो मुँह से भी शेयर करते हैं वो अपने सत्संगियों के, और सत्संग की जो नहीं बोल पाते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं या सत्संग में जाके वो नहीं अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं। और गुरुजी चाहते हैं कि हर सत्संगी उनके साथ की हुई वडियाई का सत्संग शेयर करे। लोग करते नहीं, उसे दबा कर बैठ जाते हैं तो क्या होती है, उनकी ब्लेसिंग रुक जाती है, उनकी ब्लिस रुक जाती है। और मैं बहुत हैरान हुई कल इस चीज़ को सुनकर, गुरु महाराज जी ने तो कितने सत्संगी मेरे से ऐसे जोड़े, कितने सॉल्स ऐसे मेरे से जोड़े कि उनके सत्संग यहाँ पे यूट्यूब पे जबकि मैंने बंद करे हुए थे, क्योंकि मुझे ये हो रहा था मेरी ये कर्म क्षेत्र ये नहीं है कि मैं ऐसे करने लग जाऊँगी तो मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बन जाऊँगी कि मैं सारा दिन सत्संग शेयर करवाती रहूँगी। पर गुरु महाराज जी को मैंने इसी के लिए हाथ जोड़ा था और मैंने कहा था गुरुजी मेरे को ये काम तो नहीं करना, क्योंकि मुझे पता मेरा कर्म क्षेत्र ये है नहीं, ये बन जाएगा तो मैं इसी में डूब जाऊँगी। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी मेरी बात की इज़्ज़त रखी और उन्होंने वो सत्संगी मेरे से जोड़े, सॉल्स कम पर ऐसी जोड़ी कि जिनके सत्संग यथा कथा गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर ही भाव डाल के मैंने उनको बोला और उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके दिए और मैंने यहाँ पे डाले। और गुरु महाराज जी ने मेरे को भी ब्लेसिंग दी उस चीज़ की, मेरे कर्म काटे, सेवा ले ली, मेरे पुण्य बढ़ाए कि ताकि मेरा पाप कर्म कट जाए। और जिन सत्संगियों की आवाज़ इसमें डाली गई उनके ऊपर तो गुरुजी ने जो उनके कर्म काटे वो अलग। फिर गुरुजी ने कल करण वोरा अंकल के मुंह से यही सेम चीज़ बुलवाई कि गुरुजी ने मुझे बाद में जब फिज़िकल फॉर्म में थे ये बताया था कि ये यूट्यूब चैनल मैंने ही तेरा बनवाया था और तेरे पीछे लोग, तेरे को पता चलेगा आगे जाके, लोग तेरे को आके बोलेंगे कि आपको सुनने, आपके फ़नी वीडियोज़ की वजह से और सत्संगों की सुनने की वजह से हमारे डिप्रेशन चले गए। और यही चीज़ मेरे साथ हुई जब लोग आज मुझे ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ़ यू आई एम नॉट क्विटिंग, बिकॉज ऑफ़ यू कि आई विल नॉट क्विट, मैं गुरुजी की यात्रा पूर्ण करूँगा। तो ये चीज़ मेरे को एकदम गुरुजी ने कौंधवा दी। मैंने इतने शुक्राने करे मालिक के, इतने शुक्राने करे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब सॉल ये बोलती थी दीदी आपकी वजह से होता है। मैं कहा नहीं, शुक्राने गुरुजी के कर, पर गुरुजी किसका कहाँ पे कैसे कल्याण करवाते हैं ना। आप ये देखो इतना बड़ा रेगुलेशन की, जो मैं ये सोची थी मैं यहाँ पे किसी और संगत का नहीं शेयर करूँगी, बट जिनका बहुत ज़रूरी हो गया था शेयर करना, उनकी ब्लेसिंग रुकी हुई थी, उनकी यात्रा रुक गई थी, गुरु महाराज जी ने उनके सत्संग से यहाँ पे शेयर करवाए, ठीक है। बट उनमें से फिर चलते अगर 5 सॉल्स मेरे पास इस वक्त गुरुजी ने भेजी हुई हैं तो उसमें से भी गुरु महाराज जी ने छटाई कर दी और 2-3 सॉल्स ने अपनी यात्रा फिर रोक ली। जो मैंने बड़ी कोशिश करी कि वो मैं डायरेक्ट उनको जाके नहीं बता सकती, क्योंकि हुक्म ही नहीं है ये सब करने का। उनको स्वयं को इस चीज़ को सोचना है कि ईश्वर की जो रहमत आप तक पहुंच रही है किसी भी फॉर्म में आ सकती है, आप उसको मना कर रहे हो, आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप उसको मान नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ योर ईगो। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी क्योंकि वो अपने आप समझ जाएंगे, जिनके अंदर ईगोज़ होंगे वो समझ जाएंगे कि उन्होंने अपनी यात्रा रोक ली। इसमें से मैं बहुत सुंदर सॉल्स है, 3 सॉल्स का नाम लेने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला है। मैं बिना किसी डर के बोलूँगी बिकॉज अब मैं किसी फियर एनर्जी में रहती नहीं। सारी सॉल्स बहुत सुंदर हैं, बट यात्रा जिसकी गुरुजी महाराज जी ने द्वारा से शुरू करवा दी है, उसमें से एक प्राची, एक मीनाक्षी और
एक हैं शाव्या। ये 3 सॉल्स इतनी सुंदर हैं कि इनको भी पता नहीं इनकी यात्रा कहाँ तक जानी है। मैं यहाँ पे आज ये चीज़ अनाउंस कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को रिवील कर रही हूँ, जो गुरुजी का हुक्म है कि ये 3 आत्माएं ऐसी हैं, ये अब अपनी सॉल को डिग कर रही हैं। ये गुरुजी से वो निश्चल प्रेम रखती हैं जो चाहती हैं गुरुजी तक पहुँचना। सिर्फ गुरुजी से मिलने तक की यात्रा इन्होंने नहीं करी, ये गुरुजी में मिलने की यात्रा करना चाहती हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में एकदम बवंडर आ गया, गुरुजी का बुलडोज़र चढ़ गया। तो जब ये आत्माएं रुक गई अपने इमोशनल सपोर्ट, जो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, डी सपोर्ट हो चुके थे, तब गुरु महाराज जी ने, मुझे भी नहीं पता था और मेरे पास भेजी और गाइडेंस चाहिए थी। आई एम नॉट मीडिएटर और मैं कभी मीडिएटर बनूंगी भी नहीं। भगवान उठा ले जिस दिन ये बात मेरे मन के अंदर आए, मेरी मृत्यु हो जाए। सिर्फ गाइडेंस कि अगर मेरे पास वो गाइडेंस है, मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। अगर ईश्वर का ये हुक्म है और ईश्वर ये चाहते हैं, वो मेरा कर्म कटवाना चाहते हैं इससे, ये नहीं कि मुझे कुछ बड़ा बनाना चाहते, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट में वो एक कमाई और जुड़ जाएगी जो कहीं ना कहीं मुझे किसी मेरे गलत कर्म से बचाएगी, सिर्फ इसलिए। तो इनके क्या हुए देखिए, शाव्या को जब मैंने बोला, उसने, और मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर भाव डाल देते गुरुजी। मैं शाव्या को बोलती थी यार फटाफट एक रिकॉर्ड करके दे, और वो ताव नहीं देखती थी, सारे काम छोड़ के वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड करके दे देती थी मुझे और मैं डाल देती थी। और इसी तरीके से जो प्राची है, प्राची बहुत बिजी रहती है, बट वो जितनी भी बात मेरे से करती है ना, उसकी आत्मा को गुरुजी ने वहाँ तक पहुँचा रखा है जहाँ पे सिर्फ उसे एक जैक की ज़रूरत है, एक पंप की ज़रूरत है, जो गाइडेंस वो उसको मिल गई जिस दिन, उसको समय मिल गया। अभी समय उसका ऐसा चल रहा है कि स्टकनेस हो रही है, उसको नेगेटिविटी से भी रोकने की बहुत कोशिश करती है, चीज़ों में फंसा देती है, गृहस्थी में फंसा देती है, जिसकी एनर्जीज मुझे बहुत खुली गुरुजी भेज रहे हैं यहाँ पे। उसने मुझे कमेंट में लिखा भी परसों नरसों रात को, इतने बोला वो इतनी बिजी रहती है, उसके बावजूद भी दैट सॉल इज़ ट्राइंग टू वॉच माई वीडियोज़, जो मैं वो नहीं देख रही है, गुरुजी मेरी वीडियो तक उसे पहुँचा रहे। कईयों को मेरी वीडियो तक पहुँचाया जिनको मैं जानती भी नहीं, एंड दे वर कमेंटिंग मी कि आपकी वीडियो ऑल ऑफ सडन मेरे सामने आ गई, और जो मेरा उस टाइम पे एनर्जीज़ ख़राब चल रही थी और मैं बड़ी परेशान हो रही थी या हो रहा था, तो गुरु महाराज जी ने आपके वीडियो के थ्रू जवाब दे दिए, जैसे हमें भी देते हैं औरों के सत्संग सुना के। तो गुरुजी ने तो ये चेन बना रखी है, किसी को किसी के निमित्त, किसी को किसी के निमित्त। और लोगों में जिनमें ईगो है, ये सोचते हैं ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रही है। अगर मैं चाहती अब करण वोरा अंकल ने इतनी चीज़ें बोल दी, तो क्या मैं उन्हें अभिमानी बोलूँ कि अपनी वडियाई? वो अपनी वडियाई नहीं कर रही, वो अपने गुरु की वडियाई कर रहे हैं। वो आंटी अपनी वडियाई नहीं कर रही थी, वो अपने गुरु की वडियाई कर रही थी। मैं अपनी वडियाई नहीं करती, मैं अपने गुरु की वडियाई करती हूँ, जो हुक्म है। बाकी जिसको जो सोचना है, दैट इज़ नॉट माई बिज़नेस, नन ऑफ माई बिज़नेस। जो सोचे वो सोचे, हम सिर्फ सत्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और गुरुजी अगर हमसे ये सेवा लेना चाह रहे हैं, तो एक सेवा में हज़ारों सेवाएं हमारे से ले रहे हैं। किस किस मोड में, वो गुरुजी ने कल सुनाया मुझे। मेरे शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी को बहुत हैं, उन्हें मेरी ये सेवा ही करवा के वो और प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे को और सेवाएं देते चले जा रहे हैं। वरदान स्वरूप तथास्तु कह दिया हो जैसे, ऐसे फील होता है अब तो प्राची ने जितनी भी मेरे से बात करी और हमारी जितनी भी बात हुई, वो सॉल गुरुजी को इतनी पसंद आई हुई है कि उस सॉल पे गुरुजी अब बहुत डीप डाउन काम करना शुरू करने वाले हैं। वो एक बार बस वो गाइडेंस उस तक पहुंच जाएगी, कैसे भी पहुंचेगी, मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी पे। ये विश्वास ही है, ट्रस्ट, विश्वास ही आपसे करवाएगा। विश्वास नहीं होगा, अगर खुद के अंदर विश्वास नहीं रखोगे तो बाहर विश्वास नहीं होगा। और ईश्वर पर तो विश्वास आपको आंख बंद करके करना पड़ेगा कि हाँ मेरे गुरु महाराज जी ऐसे ही काम करते हैं। वो सामने नहीं प्रकट होकर आएंगे, बार बार वो आ रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर वो भी परेशान होकर दर्शन देना बंद कर देते हैं। मैं कितनी बार आके तुम्हें अपने दर्शन दे के थोड़ी ना बताने आऊँगा मैं रब हूँ। मैं कोई चलती फिरती एक आकृति नहीं हूँ कि जब चाहोगे तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, जब चाहोगे तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मैं रब हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलता हूँ, और जिसको मिल जाता हूँ ना, मेरी आकृतियाँ ख़त्म हो जाती है, मेरा परम का प्रकाश आ जाता है, उसकी आत्मा में मैं प्रकाश भर देता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, उससे वो संवाद ब्लिस होता है, परमानंद। जो छवियाँ ढूंढ रहा है ना, इट मीन्स कि उसको अभी ज्ञान में ही नहीं आया, और छवि को बार बार आना पड़ रहा है ईश्वर की। इट मीन्स कि वो भी फिर थोड़े टाइम के लिए एक दूरी बना लेते हैं कि इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा, अब मैं इससे दूरी बनाऊंगा, जब मेरी प्रेजेंस नहीं इसको फील होएगी, छोड़ूंगा तो नहीं, पर मैं हेल्प के तौर पे किसी ना किसी को भेजूंगा, अपनी ऐसी आत्मा को जो उसे समझाए, फिर वो अपने संज्ञान में आएगी, तो फिर मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। ईश्वर छोड़ता कभी किसी को नहीं, गुस्सा कभी किसी पे नहीं करता, वो सिर्फ समझाने के हज़ारों पैटर्न्स बना देता है। अच्छा, और जो ये मीनाक्षी है, शी इज़ तो भाई शी इज़ साइकिक,
द अनदर साइकिक आई एम वॉचिंग। मतलब वो एसेंस है उसके अंदर, वो फैक्टर्स हैं जो एक साइकिक्स के अंदर होते हैं, जो एक आत्मा, बेहद की आत्मा होती है ना, जिसको नीचे भेजा गया एक बहुत बड़े काम के लिए, उद्देश्य के लिए, वो वाली आत्मा है जो उसकी भी एक यात्रा रुक गई, क्योंकि वो बहुत आगे तक जाते ईश्वर पे एक अपना कॉन्फिडेंस अंदर से ख़त्म हो गया, विश्वास अपने अंदर से ख़त्म हो गया परिस्थितियों के चलते। टॉक्सिक फैमिली या टॉक्सिक समाज या टॉक्सिक लोग आपको इसलिए दिए जाते हैं कंप्लीट तौर पे, ताकि आपका सारा ध्यान सिर्फ ईश्वर पर लगे। उनके पास पैसा ख़त्म कर दिया जाता है, उनके पास सोर्सेज ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ सुनाई जो मेरे साथ भी हुई थी, कि गुरुजी कहने, कल वोरा अंकल के मुंह से ही सुनवाया, कि गुरुजी के अपने मुंह के वचन थे, जिसकी आत्मा मुझे बहुत पसंद आती है ना, जिससे मुझको प्रेम हो जाता है, जिस आत्मा से, मैं उसके पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। और मैं उसके 2 रुपये का भी काम होगा ना, मैं 2 रुपये ही दूंगा, मैं उसे 20 रुपये नहीं दूंगा। बट मैं उसके काम तो नहीं रोकता, और मैं क्यों नहीं देता उसको पैसा, क्योंकि मुझे उसे उस चरम स्पिरिचुअलिटी तक लेकर जाना है जहाँ पे उसको परम आनंद की प्राप्ति हो, मेरे ब्लिस तक जाके वो मिल जाए आज्ञा चक्र से, और ईश्वर के ब्रह्मांड की जो परम शांति है उससे एकाकार ना हो जाए। और दूसरी बात, पैसा आ जाएगा उसके पास, वो रब भूल जाएगा, जिसके पास भी पैसा आ जाएगा वो रब भूल जाएगा। मैंने सब देखना है उसका, मैं रोकूंगा कुछ नहीं, बट मेरे को ना उसको अपने से अलग नहीं करना। मैं बहुत प्रेम करता हूँ उस आत्मा से, मैं नहीं चाहता वो आत्मा मुझे भूल जाए। और जो मेरे पास आ रहे हैं, जो 50-50 में हैं, अपने विकार छोड़ भी चुक रहे हैं पर छोड़ना भी नहीं चाहते, चालाकियों में हैं, और आके मेरी सेवा ज़रूर कर रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, सेवादारी कर रहे हैं, मेरा नाम जाप करते हैं, व्यर्थ कुछ नहीं जाता है, लिया हुआ नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। पर उनको मैं सब कुछ दे देता हूँ, उनकी आत्मा मुझे पसंद नहीं आती, मैं उनको सब कुछ दे देता हूँ और एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ उनसे। और ऐसी आत्माएं जो मुझे पसंद आ जाती है, उन्हें इतना दुख में लाता हूँ, इतना दुख में लाता हूँ, इतना दुख में लाता हूँ, अथाह के दुख में लेकर आता हूँ मैं, वो समझ भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते कौन सा दुख पैदा मैं कर देता हूँ सर्वनाश वाला, कि उनको लगेगा कि धरती फट जाए, कब्र में मैं अपने आप को संभालूँ या मैं ख़त्म कर लूँ, ऐसा माहौल ला के खड़ा कर देता हूँ। चारों तरफ से हर किसी से मैं तिरस्कार दिलवाता हूँ, दुख दिलवाता हूँ। हस्बैंड दुख देगा, भाई बहन दुख देंगे, माता पिता दुख देंगे, समाज दुख देगा। क्यों? उस दुख के बाद वो भाग के मेरे पास आएगा और वो प्यार मुझे उसका चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, ये 3 नाम आज शाउट आउट करने के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे बोले। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों का, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आज तक मुझे, जब से मेरा 1.5 साल हो गया यूट्यूब चैनल को बने हुए भी, और इसमें गुरु महाराज जी ने कभी मुझे हुक्म नहीं दिया मैं किसी आत्मा का नाम लूँ, बिकॉज सब आत्माएं समान हैं, बट आत्माएं अपने संज्ञान में आ नहीं रही हैं। और ये भी मीनाक्षी अपने आप में इतनी प्यारी संगत है, प्राची अपने आप में इतनी प्यारी सॉल है, शाव्या अपने आप में इतनी प्यारी सॉल है। ये लोग ना ईश्वर के प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के। तो ये ईश्वर में प्रेम ढूंढ रहे हैं, ईश्वर में अपने रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश में जहाँ पे वो ठहराव सा आ गया, जहाँ पे उनको ठहराव लाना नहीं चाहिए था, अपनी अंदर की विल पावर को यूज़ करना चाहिए था, और ये विश्वास ख़त्म हो गया कि बार बार वो छोटा सा एक विश्वास जो अपने में ख़त्म हुआ, उसने सारा विश्वास आगे तक ख़त्म करवा दिया। वो ब्लॉकेजेस लग गए इनसिक्योरिटीज़ के, वो विकार जो लेयर्स से बाहर जा रहे थे वो लेयर्स फिर से चढ़ गई। बस वो लेयर्स ही साफ़ करनी है, वो नाम जाप से करवा रहे हैं। मेरे को भेज दिया वहाँ पे 4 दिन से, मैं ये देख रही हूँ कि मेरी कहीं भी, मतलब कहीं भी मैं बात नहीं हो पा रही हूँ, मेरी बात सिर्फ मेरी इस वाली सॉल से करा रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आप कभी इतनी लंबी लंबी बातें, मेरे हम 2-2 3-3 घंटे बातें कर रहे हैं, और वो एक सॉल इतनी प्यारी है ना, सब पता है उसे, उसके अंदर ही है सब कुछ, बट वो जो एक लेयर बन गई ना अविश्वास की, इनसिक्योरिटी की, फियर्स की, और थोड़ा सा अहम था उसका, अहम टूटा, 15 दिन में उसका अहम टूटा, और उसको ऐसा लग रहा गुरुजी मुझे छोड़ के चले गए। गुरुजी रोती है बेचारी, तो मेरे को पता है गुरुजी कहीं नहीं छोड़ के गए। फिर गुरुजी ने, मैंने उसको कल एक सत्संग सुनवाया जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया, कि करण वोरा अंकल को भी ऐसे ही हुआ था, जब उन्हें अहम हुआ था, ईगो हुआ था, तो उनका भी 6 महीने के लिए गुरु महाराज जी ने अपने से दूर कर दिया था, अपनी प्रेजेंस फील करानी दूर कर दी थी, अपने अनुभवों से दूर कर दिया था। तो फिर उन्होंने उनके कज़न को भेजा था, और उनके कज़न ने उनको बताया कि मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में बैठा हुआ था, तो वहाँ से मुझे, वो तो मानते, उनको तो पता भी नहीं था गुरुजी का, कि एक आवाज़ आई मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी में कि जा करण के पास जा, उसे तेरी ज़रूरत है। और कुछ ऐसा काम था उनका, हेल्थ इश्यूज़। तो जाके जब उन्होंने ये बात उनको बताई, इतना रोए करण अंकल, इतना रोए कि गुरु, मेरी एक गलती की वजह से गुरु ने थोड़े टाइम के लिए मेरे से एक दूरी बना ली, पर दूर बैठे भी वो रो रहा है कि मेरा बेटा रो रहा है, तो इस तक मेरे को हेल्प पहुंचानी है। यही बात मीनाक्षी के साथ हो रही थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसे हर प्रयास से समझाने की कि गुरुजी
तेरे लिए, तेरे से दूर नहीं हुए हैं, बट गुरुजी के होते हुए तू समझ नहीं रही थी और तेरे अंदर इतने हेलुसिनेशन, तेरी नेगेटिविटी अपने आप इतनी हावी हो गई, इतनी हावी हो गई, इतनी हावी हो गई कि तू अपनी नेगेटिविटी को सच समझ के बैठ के और मेरे रूप में ही तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि मैं तेरे से गलत बोल रहा हूँ। अब तेरे को नहीं समझ आ रहा तो मेरे को थोड़ा दूर होना पड़ेगा, तेरी नेगेटिविटी के लिए तेरे को खुद समझना पड़ेगा। समझना खुद ही पड़ता है। देखो, हर चीज़ खोदनी खुद ही है, उसको खोजना खुद ही है, उस तक पहुंचना खुद ही है। रास्ते गुरुजी दिखाते रहते हैं बिना बताए, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं कहेंगे मैं तेरे लिए ये कर रहा। भगवान तुम्हारा भला करके भी नहीं कहते मैं तेरा भला कर रहा, पर हमारे लिए मदद हर टाइम उन्होंने उपलब्ध करा रखी होती है। कभी किसी को निमित्त बना के, कभी स्पिरिचुअल टीम्स होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी इंसेस्टर्स होते हैं, हवा में होता है, आपके आसपास में बहुत लोग देखते नहीं अपनी एनर्जी से उसे मैच करके डिकोड करने की वो जो एक संकेत भेजा हुआ होता है उस पर फोकस ना लगा के वो अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस लगा के बैठे होते, इसलिए सॉल्यूशंस उनके हो नहीं पाते। तो अभी इस सत्संग को मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि बोलना मुझे बहुत कुछ है और अभी 2-4 दिनों में मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने दिया ही इतना मुझे है। और मेरे को ऐसा लगता है मैं रात को बैठती हूँ तो मैं गुरुजी का जो शुक्राने करती हूँ, मैं उसमें यही बोलती हूँ कि आपने तो ऐसे खोल दिया जैसे भगवान स्वयं बैठ के इतने सारे वरदान दे दिए और एक बार कह दिया तथास्तु, और वो वरदान बनते चले जा रहे हैं। कभी सत्संगों के माध्यम से, कभी कुछ ऐसा ज्ञान खोल देते हैं, कभी ऐसी वीडियोस इंस्पिरेशनल सामने रख देते हैं, कभी मेरे अपने अंतर ज्ञान से संबंधित वीडियोस मेरे सामने रख देते हैं, कभी ध्यान में ऐसे अनुभव करा देते हैं, गहरे गहरे ब्लिस तक पहुंचा देते हैं रोज ही। मैं बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे महाराज जी के। ध्यान इज़ द ओनली वे विच इज़ योर सुपर पावर, एंड यू हैव टू सिट इन ध्यान फॉर 15 मिनट, फॉर हाफ एन आवर, एंड यू कैन इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू योर ब्लिस, परम आनंद से रिलेटेड। बैठना आपको पड़ेगा, आपके कर्म धीरे धीरे ऊपर आएंगे, उससे डरना नहीं होता है। फियर एनर्जी में जितना रहोगे, फियर एनर्जी क्रिएट्स फियर एनर्जी। लाइक आर्ग्यूमेंट्स लीड्स टू आर्ग्यूमेंट, तो फियर लीड्स टू फियर। ठीक है, वो आप जो ट्रस्ट नहीं करते हो ना, यू ऑलवेज मतलब शो योर क्या कहते हैं, यू नेवर शो योर फेथ इन द गॉड। ठीक है, तो ये फेथ ना करना लीड्स टू फेथ ना करना। ठीक है, तो वो आपने बिलीफ्स को ही साफ़ करना है। गुरुजी ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ते हैं, बट हाँ वो ऐसे पैटर्न्स ज़रूर क्रिएट कर देते हैं जब सॉल समझती नहीं, और जिसकी सॉल उन्हें पसंद आ जाए उसके साथ तो वो ऐसा सर्वनाश खेल खेलते हैं ना, माया रच देते हैं ना, उसको अपने संज्ञान में आना ही पड़ता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट सत्य बोलने से मैं कभी पीछे नहीं हटती। और मैं बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी की करती हूँ अपने पर्सनली भी, कि उन्होंने ये ऐसी आत्माओं की सेवाएं यहाँ पे डलवाई। उनके अपने श्रीमुख से उन्होंने उनके जो सत्संग सुनवाए, और जब मैंने बोला उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके दे दिया। उन सॉल्स के भी बहुत शुक्राने, बिकॉज़ हर कोई नहीं करके देता है। और मुझे ये नहीं पता था गुरु महाराज जी मेरे को भी इसको ब्लेसिंग दे रहे थे और उस बोलने वाले को भी ब्लेसिंग दे रहे थे। कितने कर्म उनके कटे, कितने कर्म मेरे कटे। मैं बहुत शुक्राने कर रही हूँ कल से गुरु महाराज जी के, जब से सतता मेरे सामने आई और ये चैनल इतना ब्लेस्ड है कि यहाँ पे गुरु महाराज जी ने सब्सक्राइबर्स नहीं होने दिए। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे ये सच बताया था, ये जितने बंदे यहाँ पे जुड़े हैं ना, ये मैं चाहता हूँ अब एक होएं। और आज से 1.5-2 साल पहले गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था 5000 लोगों को तुझे जोड़ना है। अब वो 5000 कैसे जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, मुझे नहीं पता। मैं अपना पूरा प्रयास करती रहूँगी। मैं उस हर प्रयास तक जाऊँगी कि जहाँ तक मेरे गुरु की सेवा मैं दे पाऊँ, क्योंकि मैंने इतने गलत कर्म करके मेरे प्रभु ने मुझे माफ़ किया है, तो मैं इस दी हुई माफ़ी को तो व्यर्थ नहीं जाने दूँगी। मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगी, भले ही मेरी जान चली जाए। मेरे को कोई उसका मलाल नहीं है। मुझे अब डेथ फियर है ही नहीं, मेरे को अपने फियर्स भी नहीं है। मेरे सारे विकार मेरे गुरु ने उतारे हैं, और उसके बाद मुझे इस चरम के ब्लिस पर लेकर आए हैं। मैं तो क्यों व्यर्थ जाने दूंगी। मेरी तो एक एक सांस मेरे गुरु के लिए है। वो कह दें यहाँ खड़े हो जा, मैं तो गुरु जी को ये भी बोलती हूँ, अकेली आत्मा से आप अगर इसमें पावर भर के ये मैं अकेली भी काम आ सकती हूँ ना, कहीं खड़ा कर दो, भले ही मैं लहू लुहान हो जाऊँ। मेरे को उसकी चिंता नहीं है। अब मेरा परिवार आपका है, मेरा नहीं है। उनकी चिंता आपकी है। मेरे को तब मोह इस चीज़ का भी नहीं है कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार का क्या होगा। मुझे सिर्फ चिंता इतनी है कि मेरे प्रभु ने मुझे जो ये ब्लिस दी है ना, ये जो आनंद रोज़ मुझे देते हैं और ले रहे हैं मेरे से इतनी सेवाएं, मेरे पुण्य इकट्ठे हो गए हैं। अब सारे पाप जला दिए इन्होंने। ज़रा सा भी कुछ गलती हो भी जाती है उसी टाइम कुछ सेवा मेरे से लेके उसको भी जला देते हैं। बनने ही नहीं दे रहे। तो वो आनंद मैं क्यों खोऊंगी। मेरे परमात्मा ने मुझे दिया, मेरे परमात्मा का मेरे परमात्मा पे ही जाएगा। एक एक श्वास उन्होंने बोला था, मुझे एक बात समझा दी थी बहुत अच्छे से, जो मुझे समझ आ गई थी कि वृभा मैंने सबको जो सांसें दी है ना, ये एक एक सांस तुम अंदर बाहर जा रही है ना, ये तुम्हें नाम जप के मुझे वापस करनी है, जो तुम हमसे ऊपर एक अनुबंध करके आए हो, एक
एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो और लोग यहाँ आके भूल गए। वो उनको बोला गया था 100 में से 20% तुमने भक्ति करनी है 2.5-3 घंटे 4 घंटे की, वो भी नहीं कर रहे वो। अपना अनुबंध उन्होंने खुद तोड़ा है, तो जैसी मति जैसी गति में वो जाएंगे, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, सब 52 भूसे में जाएंगे। और जो प्रयास कर रहे हैं, मैंने उनके लिए चारों तरफ अपनी अनदेखी शक्तियाँ फैलाई हुई हैं, अपने मैंने बेहद की आत्माएं नीचे भेजी हुई हैं, उनको मैंने तैयार करा, और जो तैयार हो गए उनको मैं आगे और को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता तुम मीडिएटर हो, मैं ये कहता हूँ कि जितने जोड़ सकते हो बस मेरी तरफ जोड़ दो, एक बार उनसे बात करके कि गुरु जी से जुड़ जाओ। यही प्रयास मेरा भी रहता है। और गुरु महाराज जी ने ये बोल दिया ना, जब एक एक सांस तुम्हें सिमरन करके भेजनी है ना, मेरे लिए वो मेरे गुरु मेरे ईश्वर ने आके मेरे को बोल दिया, तो जब ईश्वर ने बोल दिया उसके बाद वो उससे बड़ा सच कोई नहीं है। एक एक श्वास में नाम चलाते रहो, और वापस भेजने कभी रुक भी जाती ना 2-4 मिनट, मुझे ऐसा लगता है मेरी वो सांसें वेस्ट चलेगी, मैंने क्यों वेस्ट कर दी, फिर मैं और जल्दी जल्दी करती हूँ नाम जाप की। वो जो 1 मिनट का गैप आया, वो अगले 1 मिनट में मैं ज़्यादा करके मैं वो 1 मिनट कवर करूँ। तो ये गुरु जी को पसंद आ जाता है, बस ये भाव पसंद आ जाता है कि ये हर वो भरकस प्रयास कर रही है मेरी सॉल, कि वो मुझ तक आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही। जितने मर्जी मैं कांटे बिछा दूँ, जितने मर्जी लहूलुहान हो रहे वो इस कांटों की सेज पर, वो फूल भी मैं ही बनाऊँगा, जिसे हम कहते हैं ब्लिस। विश्वास एकमात्र और सिर्फ एकमात्र कड़ी है जो ईश्वर से आपको जोड़ेगी। दिखता कुछ नहीं है, अनुभव ही ईश्वर है। ये बुद्धि हमें दिख नहीं रही, पर ये बुद्धि चल रही है। चाहे कोई सही सोच रहा है, चाहे कोई गलत सोच रहा है, वो सोच ईश्वर की है। उनके चाहे बगैर हम चाह नहीं सकते, उनके बिना मर्जी के हम सोच नहीं सकते। एक विचार भी हमारा उनकी मर्जी के बगैर हमारे पास आ नहीं सकता। कोई विचार नेगेटिविटी के कारण हज़ारों हो रहे हैं, तो वो भी उसकी मर्जी है कि तू हज़ारों बार सोच, तू निकलेगा इससे बाहर। वो उनका प्रेशर होता है, वो कोई आपके ऊपर उनका कष्ट नहीं होता कि उन्होंने कष्ट। ईश्वर कभी अपने बच्चों को कष्ट, जैसे आप अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकते, ईश्वर अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकता। तो अभी के लिए इतना ही। सब वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, और परम शांति के लिए अपने ध्यान में आइए, अपने संज्ञान में आइए। ईगोज़ को छोड़ दीजिए, ईगोज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है कि मैं क्यों करूँगा, मैं किस लिए करूँगा, इसके कहने से क्यों करूँगा। अगर ईश्वर की मर्जी आप मानते हैं ना, जो गुरु को मानते हैं, गुरु की रज़ा में रहना सीखता है, तो रज़ा यही होती है जो वो सामने दिखा रहा है ना। अगर वो पॉजिटिविटी दे रहा है ना आपको, दैट मीन्स कि ईश्वर की रज़ा है। अगर नेगेटिविटी उससे फील हो रही है और बहुत ज़्यादा आपको उससे एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है, छोड़ दो उस बंदे को वहीं पे। मत सोचो वो कौन है कौन नहीं है, छोड़ दो उस चीज़ को, निकलो वहाँ से बाहर। एनर्जी ड्रेनेज जहाँ पे फील हो, निकल जाओ वहाँ से बाहर, भले कोई अपने दिल का टुकड़ा भी क्यों ना हो। बस यही सीखना है, इसी पे ही प्रैक्टिस करनी है, यही प्रयत्न है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम आनंद, परम के तत्वों का जो आनंद है सबके अंदर हो, सारी ब्लिस सब लोग प्राप्त करें। और जय गुरु जी, हर हर महादेव।